साथियों नमस्कार, राम राम। मैं अमरजीत सिहाग सर हरियाणा जीके टीच करता हूं भाई। बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े भी होंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल है उसका शुभारंभ किया है और ये वाली जो क्लास होगी उस चैनल की पहली क्लास होगी भाई। और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि अभी जुलाई के महीने के अंदर भी एग्ज़ाम चले हुए हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वीएलडी डॉक्टर का एग्ज़ाम हो, और उसके बाद अगस्त के महीने से फिर दोबारा से भाई जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है भाई। शायद 7 अगस्त को आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एसआई का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कमांडो का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पीजीटी संस्कृत लेक्चरर का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद पटवारी और जो ग्राम सचिव उसका एग्ज़ाम होगा। यानी ये मान के चलो लगभग 12 दिसंबर 11 दिसंबर के आसपास आप लोगों का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो डल चुका है। साथियों मैं पूरा प्रयास करूँगा प्रत्येक दिन आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आप लोगों का भी जो सफलता है उसके अंदर मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो साथियों मेरा जो चैनल है HR GK सिहाग सर के नाम से अपना चैनल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, ग्रुप के अंदर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। जितना प्यार आप लोग मेरे को दोगे उतना ही प्यार मैं आप लोगों को दूंगा भाई। कोशिश करूंगा उससे भी ज़्यादा प्यार लुटाने का भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, जहाँ तक मेरा प्रयास है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का आप लोगों को काम करूंगा भाई। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की जो हमारी क्लास है उसका हम शुभारंभ करेंगे भाई। ठीक है ना, आज का हम अपनी क्लास का जो शुभारंभ है वो करेंगे भाई। यानी काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। साथियों जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, आप जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो साथियों बहुत बहुत शुभकामनाएं, दोबारा से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हो, क्योंकि आप लोगों का जो एक एक मिनट का समय वो बड़ा कीमती है भाई। तो आज की हमारी इस चैनल की पहली क्लास है भाई, और पहली क्लास हम हरियाणा के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो शुरू करते हैं अपना पहला जो टॉपिक है वो भाई। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में भाई। देखो हरियाणा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है भाई, लेकिन संस्कृति के आधार पे बात करें हम लोग, चाहे संगीत के बारे में बात हम लोग करें भाई, चाहे वनों के बारे में हम लोग बात करें, किसी भी संस्कृति के बारे में हम लोग बात करते हो, हमारा जो एक हरियाणा प्रदेश है विश्व के मानचित्र पर आज भी अपने आप को उजागर करता है। आप कितनी भी भीड़ के अंदर चले जाना, एक आदमी तो अपने हरियाणा प्रदेश का मिल जाता है, और यही अपने हरियाणा की पहचान है भाई। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हरियाणा प्रदेश के बारे में भाई। कैसे हरियाणा प्रदेश बना भाई, कैसे इसका अर्थ निकला, किन किन लोगों ने इसके बारे में क्या क्या बोला भाई। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं भाई। किसी ने इसको हरि का निवास स्थान बोला, किसी ने इसे ब्रह्मा ऋषि का निवास स्थान बोला, किसी ने इसे इंद्र के बारे में संबोधित किया, किसी ने इसे ब्रह्मावर्त के नाम से पुकारा, किसी ने इसको रज हरियाणा के रूप में प्रस्तुत किया, किसी ने इसको श्रीकंठ जनपद के नाम से पुकारा भाई, किसी ने इसको हरियाल नाम दिया है, किसी ने इसका हरियाला नाम दिया, और किसी ने इसको हरियाणा नाम से पुकारा। तो पढ़ते हैं आज अपने हरियाणा प्रदेश के बारे में भाई। क्यों अपना हरियाणा प्रदेश हर किसी के दिल में बसा हुआ है। तो हरियाणा के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, देखो भाई वही बातें हम लोग करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है भाई। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड ही आप लोगों को कंटेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के बारे में। जब हरियाणा प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में हमारे मन के अंदर एक चुभन सी पैदा होती है, हमारा हरियाणा प्रदेश का जो उदय था वो कैसे हुआ भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हरियाणा शब्द है भाई, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये संस्कृत भाषा से हुई है भाई। अब ये पूछा जाए हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, अलग अलग भाषाओं के नाम आ जाएंगे, आंसर मिलेगा आपको संस्कृत भाषा भाई। और ये जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा का भी एक शब्द है। संस्कृत भाषा का जो शब्द है उस शब्द का नाम है हरि प्लस यानकम। हरि प्लस यानकम दो शब्दों से मिलकर हमारा हरियाणा प्रदेश बना है, और ये वाले जो शब्द है ये संस्कृत के शब्द है। लेकिन कुछ विद्वानों ने बोला ये हरियाणकम है, कुछ ने बोला हरियाणकम यानी हरि प्लस अयाना नाम से पुकारा भाई, हरि प्लस अयाना। कुछ विद्वानों ने इसको हरि प्लस यानकम नहीं
हरि प्लस अयाना नहीं, हरि प्लस अरण्य के नाम से भी संबोधित किया भाई। हरि प्लस अरण्य, हरि प्लस अयाना, हरि प्लस यानकम। अब पहले शब्द के बारे में हम लोग बात करें, हरियानकम। देखो भाई, हरि नाम से ही पहचान होती है। हरि को हम भगवान कहते हैं, विष्णु कहते हैं भाई, लेकिन इस हरि का यहाँ पे जो संबंध लिया गया है, ये संबंध लिया गया है घोड़ों से भाई। ये संबंध लिया गया है घोड़ों से। और यहाँ पे जो यानकम शब्द है, इस यानकम शब्द का जो अर्थ लिया गया है, ये एक सवारी के रूप में लिया गया भाई। तो यानकम का जो अर्थ लिया गया, ये सवारी के रूप में लिया गया। तो हरियानकम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, वो क्या हुआ प्यारे बच्चों? वो हुआ घोड़ों की सवारी भाई। तो हरियानकम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? घोड़ों की सवारी। तो हरियानकम का शाब्दिक अर्थ हुआ घोड़ों की सवारी भाई, ठीक है। लेकिन एचएसएससी ने ये बात कभी नहीं पूछी भाई हरियानकम का शाब्दिक अर्थ क्या है, हरियानकम का शाब्दिक अर्थ क्या है, घोड़ों की सवारी। ये एचएसएससी ने कभी नहीं पूछा। लेकिन एचएसएससी ने एक एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जो 6-7 बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिला होगा भाई। उसका शाब्दिक अर्थ क्या था या पूछा क्या गया है, यानी प्राचीन समय में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार केंद्र कौन सा था भाई। तो प्राचीन समय में हरियाणा में घोड़ों का जो व्यापार केंद्र होता था, एक जगह है हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई, और उस जगह का नाम है पेहुआ। और ये पेहुआ जो पड़ता है, ये कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है भाई। पेहुआ कौन से जिले के अंतर्गत आता है? कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है भाई। तो सीधी सी बात, एग्जाम के अंदर यही बात पूछी जाती है भाई, प्राचीन समय में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार केंद्र कौन सा था? तो प्राचीन समय में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार केंद्र कौन सा था? पेहुआ आपका आंसर रहेगा भाई, ठीक है। पेहुआ आपका आंसर रहेगा। और ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और कब हरियाणा प्रदेश घोड़ों का व्यापार केंद्र रहा है भाई? 9वीं शताब्दी के अंदर भाई, ठीक है ना। यानी 9वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा प्रदेश घोड़ों का व्यापार केंद्र रहा है। और उस समय किसका काल था? मिहिर भोज का शासन काल था भाई। यानी मिहिर भोज के शासन काल के अंदर, मिहिर भोज के शासन काल के अंदर हरियाणा जो प्रदेश है, वो भाई घोड़ों का व्यापार केंद्र रहा है। अब प्यारे बच्चों, ये भी कभी नहीं पूछा गया भाई किसके शासन काल के अंदर घोड़ों का व्यापार केंद्र रहा है। मिहिर भोज के बारे में कभी बात नहीं पूछी गई, हरियाणकम के बारे में कभी बात नहीं पूछी गई। एक थोड़ी सी पहचान आप लोग रखोगे भाई। तो हरियाणा शब्द हरियाणकम शब्द से मिलकर बना है। हरि का अर्थ घोड़े दिया गया, यानकम का अर्थ सवारी दिया गया भाई, ठीक है। उसके बाद शाब्दिक अर्थ हुआ घोड़ों की सवारी। और प्राचीन समय में घोड़ों का व्यापार केंद्र था पेहुआ कुरुक्षेत्र, ठीक है। किसके शासन काल के अंदर? मिहिर भोज के शासन काल के अंदर। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में भाई, ठीक है। अब देखो भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो प्यारे बच्चे ले सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, अभी हमने हरियाणकम के बारे में बात की है भाई। अब हम बात करते हैं अयाना के बारे में भाई। अयाना या अरण्य के बारे में बात करते हैं जी। हरि प्लस अयाना या अरण्य। अब देखो भाई, यहां पे जो हरि अर्थ होता है, हरि का अर्थ यहां से लिया गया भाई विष्णु से। हरि का अर्थ लिया गया विष्णु से। और अयाना या अरण्य का अर्थ यहां पे होता है निवास स्थल। अयाना या अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है निवास, निवास या निवास स्थल। तो भाई अयाना या अरण्य, हरि प्लस अयाना या अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विष्णु का निवास स्थल भाई, ठीक है। विष्णु का निवास स्थल या भगवान का निवास स्थल। तो विष्णु भगवान एक ही रूप है भाई। ये विष्णु के लगभग 108 रूप माने गए हैं। कहीं इसको ब्रह्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया, कहीं विष्णु के बारे में, कहीं हरि के रूप में, कहीं इंद्र के रूप में, कहीं भगवान के रूप में। तो विष्णु, हरि का अर्थ विष्णु या हरि का अर्थ भगवान, अयाना या अरण्य का अर्थ होता है निवास स्थल, निवास स्थल। तो भगवान का निवास या भाई विष्णु का निवास, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो था भाई हरि प्लस अयाना। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको हरि प्लस अयाना नहीं, उन्होंने बोला इसको हरियाणा, उन्होंने बोला इसको हरियाणा। अब देखो, वो हरियाणा था और ये हरियाणा है भाई।
अब हरियाणा का जब हम लोग इसके टुकड़े करते हैं, ये बनता है हर प्लस अयाना, हर प्लस अयाना भाई। तो यहां पे बोलते ना हर हर महादेव, देवों का देव महादेव, हर हर महादेव। तो हर का मतलब यहां पे क्या हुआ, शिव। हर का अर्थ हुआ यहां पे शिव, और अयाना का अर्थ हुआ यहां पर निवास। तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, शिव का निवास। यहां पे इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ शिव का निवास, और यहां पर हरि प्लस अयाना का शाब्दिक अर्थ हुआ था विष्णु का निवास या भगवान का निवास। अब कभी एग्जाम में हरियाणा पूछा जाए तो भगवान या विष्णु का निवास आएगा, हरियाणा पूछा जाए तो शिव का निवास आएगा। यहां तक शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा भाई। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख को मेरे को बता सकते हैं भाई। तो यहाँ पे हरियाणा के बारे में बात की, हरियाणा के बारे में बात की, हरि प्लस अयाना के बारे में बात की। अब देखो भाई कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, हरि अयाना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हरि का अर्थ हरियाली से लिया भाई। जैसे मुंशी चंद शर्मा है, जैसे यानी मुंशी चंद शर्मा, मुंशी चंद शर्मा और H.A. फड़के भाई, H.A. फड़के। तो मुंशी चंद शर्मा और जो H.A. फड़के हैं, इन्होंने भाई जो हरि शब्द है, हरि का जो अर्थ इन्होंने लिया है वो लिया है हरियाली से भाई। तो भाई मुंशी चंद शर्मा और जो H.A. फड़के, इन्होंने हरि का शब्द लिया, हरि का जो अर्थ लिया है हरियाली से लिया है, और अयाना का मतलब या अरण्य का मतलब इन्होंने यहां पे लिया है जंगल से भाई, जंगल। तो इन मुंशी चंद शर्मा और H.A. फड़के के आधार पे हम हरियाणा प्रदेश के बारे में बात करें तो यहां से शाब्दिक अर्थ हो जाता है हरा भरा जंगल, हरा भरा जंगल। तो भाई अलग अलग विद्वानों के अंदर अलग अलग मत भेद है। किसी ने इसको हरा भरा जंगल बोला है, किसी ने इसको शिव का निवास बोला है, किसी ने इसको विष्णु का निवास बोला है। तो यहां तक घबराने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती प्राचीन समय में हरियाणा में घोड़ों का व्यापार केंद्र कौन सा था भाई, ठीक है। कभी ऐसे फड़के लिखा हुआ है, हर पेपर में फड़क जाओ भाई, ठीक है। तो फड़कन की जरूरत नहीं है, जब तक हम लोग हैं आप लोगों को भाई पूरा का पूरा मौका मिलेगा एग्जाम के अंदर बढ़िया तरीके से पेपर को क्वालिफाइड करने का भाई, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये अपना हरियाणा प्रदेश था भाई। जब हरियाणा प्रदेश के बारे में हम नामकरण के बारे में बात करते हैं, देखो वैसे तो हम कहते हैं जो अपना हरियाणा प्रदेश है भाई वो बना है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को बोला जाता अपना हरियाणा प्रदेश बना भाई। और अपने हरियाणा प्रदेश के बारे में जब इसकी आकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश की आकृति कैसी है भाई। देखो जैसे आज एग्जाम है भाई, एग्जाम में सभी बच्चों की धड़कन बढ़ी हुई है भाई। और ये बात आप लोग सभी जानते हो, जब बच्चे की धड़कन बढ़ जाती है तो भाई जो हार्ट बीट होती है वो कैसे कैसे चलती है भाई। क्योंकि पहले तो जो हमारी हार्ट बीट होती है भाई थोड़ी 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 करके नीचे की ओर आती है भाई, ऐसे हमारी हार्ट बीट चलती है भाई। और जब हार्ट बीट चलती है तो बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को बोला भी होगा भाई, दिल वालों की दिल्ली होती है। और दिल वालों की जब दिल्ली होती है तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे दिल्ली है तो दिल बनेंगे भाई, यहाँ पे छोटे छोटे दिल बने। और जब दिल में से ये धड़कन निकलेगी तो भाई ये भी टेढ़ी मेढ़ी नीचे की ओर आएगी भाई धड़कन। और जब धड़कन नीचे की ओर आती है तो ये धड़कन ऊपर की ओर भी जाती है भाई। और जब ये धड़कन ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बड़े बहादुर लोग रहते हैं, हरियाणा के दक्षिणी भाग के अंदर रहते हैं। और उनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा दिल है भाई। और जब हम लोग बहुत बड़ा दिल यहाँ पे बनाते हैं तो बहुत बड़ा दिल ऐसे बनता है भाई, ठीक है ना। दिल क्या करती है, क्योंकि साथ साथ दिल की धड़कन भी चली हुई है भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी तो धड़कन इतनी बढ़ जाती जिन्होंने अच्छी मेहनत नहीं कर रखी, जिन बच्चों को अच्छा मोटिवेट नहीं किया गया भाई। और जब उन बच्चों की धड़कन थोड़ी सी ऊंचाई से आती है तो उन बच्चों की धड़कन है ना थोड़ी सी इस तरह से आती है भाई। और इस तरह से आती यहाँ तक उनकी धड़कन आएगी भाई।
और यहाँ पे धड़कन आने के बाद हरियाणा प्रदेश का जो सबसे बड़ा दिल जिसको आप लोग कह सकते हो ना, यहाँ पे नहीं, क्षेत्रफल के आधार पे हरियाणा प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो सिरसा जिला है, इसलिए इन लोगों के पास भी बड़ा दिल होता होगा भाई। वैसे तो हरियाणा प्रदेश का दिल जींद है, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद है, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश ही दिल में बसा हुआ है भाई। उसके बाद देखो भाई जो बीप आएगी, हार्ट बीट आएगी, इस तरह से हार्ट बीट जाएगी भाई, और उसके बाद ये यहाँ पे जाने के बाद टकरा जाएगी भाई। और उसके बाद जब यहाँ से हमारी हार्ट बीट बढ़ती है एग्जाम के अंदर, कभी ऊंची आएगी कभी नीची जाएगी, और ऐसे ऐसे करके हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो हरियाणा प्रदेश का निर्माण हो जाता है भाई। तो ये अपना हरियाणा प्रदेश है भाई। और हरियाणा प्रदेश की जो आकृति है ऐसी आकृति, इस आकृति को आप लोग दिल में बसा लो, क्योंकि आप लोग एक ऐसे प्रदेश के निवासी हो, ऐसे कहते सृष्टि का जो रचयिता रहा है ब्रह्मा, जिसको बोला जाता है, वो मनु से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो कहने का मतलब है जिस मनु के कारण सृष्टि का निर्माण हुआ है वो हमारे प्रदेश से ही पैदा हुआ है भाई, ऐसा मानना विद्वानों का भाई। अब देखो भाई हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को भाई, इससे पहले भी ये टुकड़ा ऐसा ही था भाई, ठीक है ना, इसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जब हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं भाई, हरियाणा प्रदेश के जब हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं भाई, यानी हरियाणा प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हरियाणा प्रदेश के जब क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है भाई 44,212 वर्ग किलोमीटर या वर्ग स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर भाई। ये हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल है भाई 1 नवंबर 1966 को। और आज देख लो भाई 2020 है, आज भी अपने हरियाणा प्रदेश की यही आकृति है, इसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ। संशोधन तो बस एक हुआ है, जब हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को बना था उस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 जिले थे भाई, हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 जिले थे। और आज ये जो जिले हैं ये कितने जिले हो चुके हैं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 जिले हो चुके हैं भाई। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं, 22 जिले हैं भाई। इससे पहले जो अपना हरियाणा प्रदेश था, ये हरियाणा प्रदेश ऐसा बोला गया पंजाब का एक पार्ट था, लेकिन पंजाब से भी पहले उत्तर प्रदेश का भाग था भाई। यानी जब हरियाणा प्रदेश उत्तर प्रदेश का भाग था उसके बाद इसको जब पंजाब के अंदर मिला गया, तो इस क्षेत्र को जब पंजाब के अंदर मिला गया वो समय कौन सा था, वो समय था 1858 भाई। यानी 1858 के अंदर इस प्रदेश को पंजाब के अंदर मिला गया, इस क्षेत्र को पंजाब के अंदर मिला गया 1858 के अंदर। और इसको अलग कब किया गया था, 1 नवंबर 1966 को भाई। और जब हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को ये अपना जो दिल है ये अलग हुआ था, तो कितना प्रतिशत हिस्सा हमारे नाम आया था भाई। यानी ये वाला जो हिस्सा था पंजाब से अलग होकर 35.18% जो ये भाग था ये हमारा हरियाणा प्रदेश था भाई। और जब से लेकर आज तक इसका जो क्षेत्रफल है वो 44,212 ही है, 44,212 ही है। तो हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, 1 नवंबर 1966 को अलग किया गया था। अब क्षेत्रफल उस समय भी 44,212 था। जब 1858 के अंदर पंजाब के अंदर मिला गया इस क्षेत्र को, तब भी इसका क्षेत्रफल 44,212 था। उसके बाद उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, और आज हम लोग बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिले 22 हैं, लेकिन 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहां तक आप प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई। उसके बाद आगे बात करते हैं हमारा जो ये हरियाणा प्रदेश है इसका नामकरण कैसे हुआ भाई। तो देखो भाई जब हरियाणा प्रदेश के नामकरण के बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले भाई हरियाणा प्रदेश को भाई ऋग्वेद यानी 4 वेद होते हैं भाई, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद में हरियाणा प्रदेश को बोला गया था रज हरियाणा के नाम से भाई। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, HSC ने 7-8 बार पूछा है हरियाणा प्रदेश को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया। तो ऋग्वेद में हरियाणा प्रदेश को पुकारा गया रज हरियाणा के नाम से भाई। तो ऋग्वेद में हरियाणा को पुकारा गया रज हरियाणा नाम से भाई। उसके बाद अथर्ववेद का जिक्र आता, अथर्ववेद भी एक वेद है,
4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो अथर्ववेद के अंदर हरियाणा प्रदेश को पुकारा गया भाई। तो भाई अथर्ववेद में हरियाणा को पुकारा गया था ब्रह्माव्रत के नाम से भाई। अथर्ववेद में हरियाणा प्रदेश को पुकारा गया था ब्रह्माव्रत के नाम से। ऊपर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा तो गया है, कम पूछा गया भाई, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग बात करेंगे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात करेंगे, बार बार एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है, बाणभट्ट भाई, यानी बाणभट्ट द्वारा रचित, बाणभट्ट ने पुस्तक का जो निर्माण किया है या जिसकी रचना की है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित भाई। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हरियाणा को भाई। तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हरियाणा को, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, 40 से 45 बार एग्जाम में पूछा गया भाई। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? तो किस नाम से पुकारा गया प्यारे बच्चों? पुकारा गया श्रीकंठ जनपद के नाम से भाई। तो हरियाणा प्रदेश को श्रीकंठ जनपद के नाम से पुकारा गया था बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में भाई। अब देखो श्रीकंठ जनपद, फिर एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा के किस जिले को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग एग्जामों के अंदर पूछा गया। तो किस जिले को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है? हरियाणा प्रदेश का जो भी कुरुक्षेत्र जिला है, इस कुरुक्षेत्र जिले को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है भाई। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ते गए भाई, क्योंकि जो पेपर लेने वाला होता है, एग्जामिनर जो होता है, उसका मकसद यही होता है, क्योंकि 10 लाख बच्चे एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसकी सोच यही होती है कम से कम बच्चे ही पास हो भाई। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा के किस जिले को श्रीकंठ के नाम से जाना जाता है भाई? यहां में टुकड़े करके दे दिए, तो किस जिले को श्रीकंठ के नाम से जाना जाता है, तब भी आप लोगों का जो आंसर रहा वो कुरुक्षेत्र भाई। और उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया महिला सुपरवाइजर के अंदर, ये महिला सुपरवाइजर के मॉर्निंग शिफ्ट में और महिला सुपरवाइजर के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया, हरियाणा के किस जिले को श्री जनपद के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आया कुरुक्षेत्र भाई। तो प्यारे बच्चों, चाहे श्रीकंठ जनपद पूछे, चाहे श्रीकंठ पूछे, चाहे श्री जनपद पूछे, आप लोग आंसर कुरुक्षेत्र को ही दोगे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बार बार पूछा गया। और एक बार तो भाई चाड़ा कर दिया रे, के चाड़ा कर दिया, यानी पेपर गलत करवाने खातर, क्वेश्चन गलत करवाने खातर उसने तो भाई जमा जुल्म में पैर दिया रहे। क्या का जुल्म? उसने लिख दिया हरियाणा के किस जिले को श्रीकांथा के नाम से जाना जाता है भाई। अब किताब के अंदर ये बात कहीं नहीं लिखी हुई हरियाणा के किस जिले को श्रीकांथा कहते हैं भाई। तो सिर्फ और सिर्फ गलती करवाने के लिए भाई। तो कांथा आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है भाई, कांथा आ जाए तब भी आंसर आप लोगों का कुरुक्षेत्र रहेगा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। अब आगे पढ़ते हैं भाई। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, लेकिन ये ध्यान रखोगे ऋग्वेद में रज हरियाणा बोला गया भाई, अथर्ववेद में हरियाणा को ब्रह्माव्रत बोला गया भाई, हर्षचरित में हरियाणा प्रदेश को श्रीकंठ जनपद के नाम से बोला गया भाई। श्रीकंठ आ जाए तब भी कुरुक्षेत्र आंसर रहेगा भाई, श्री जनपद आ जाए तब भी आंसर कुरुक्षेत्र रहेगा, कांथा दे दे तब भी आंसर कुरुक्षेत्र आएगा भाई। अब देखो एक बार तो और भी जुल्म कर दिया भाई, ग्रुप डी, यानी आप लोगों को तो यूं लगा भाई ग्रुप डी का ही पेपर है, हरियाणा के अंदर कोई तहसीलदार लगता है इतनी पूछ को नहीं कर दी भाई। और जो ग्रुप डी का लग गया सबका चंबा होगा, ग्रुप डी में लग गया भाई, तहसीलदार की पूछ को नहीं, ग्रुप डी वाले की ज्यादा पूछ थी भाई। और बहुत बढ़िया मौका था, हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी 18,218 बच्चों की। और ऐसा ही मौका आप लोगों को दोबारा फिर मिलेगा सीटी के बाद भाई, क्योंकि आगे आने वाला जो समय होगा सीटी का एग्जाम होगा। सीटी के एग्जाम के अंदर अपना जो हरियाणा प्रदेश है वो 30 नंबर का आएगा, अपने आप में मायने रखेगा भाई। अब देखो भाई आगे पढ़ते हैं। वो जुल्म क्या किया ग्रुप डी के अंदर, वो पूछा भाई जनपद क्या होता है, पूछ लिया भाई जनपद क्या होता है। अब ये किसी टॉपिक के अंदर दिया ही नहीं है जनपद होता क्या है भाई। देखो भाई पुराना जो समय था, पुराने समय के अंदर पूरा का पूरा जो समाज है वो गण और जनपदों में विभाजित था भाई। गण और जनपदों में विभाजित था, कोई राजा या सेनापति नहीं होता था।
लोगों का जो समूह होता है वो जनपद कहलाता है भाई। यानी जनपद क्या होता है? लोगों का समूह भाई। तो भाई लोगों का जो समूह होता है वो जनपद कहलाता है। लोगों का समूह जनपद कहलाता है। और ये जो लोगों का समूह होता है किसी एक को मिलकर चुनते हैं तो वो चीज कहलाती थी गण भाई। यानी लोगों का समूह जिस एक का चुनाव करते थे उसको कहते थे गण, और जनपद होता था लोगों का समूह। तो आगे कभी एग्जाम में आ जाए जनपद क्या होता है तो लोगों का समूह जनपद कहलाता है भाई। गण क्या होता है? लोगों का समूह जिस एक व्यक्ति को चुनता है वो गण कहलाता है। यहां तक कोई डाउट हो? आगे चलते हैं भाई। तो जनपद क्या होता है? लोगों का समूह जनपद होता है भाई, और वो जनपद मिलकर एक गण का चुनाव करते थे भाई। आगे जब हम बढ़ते हैं हरियाणा प्रदेश के बारे में, अभी तक हमने श्रीकंठ जनपद के बारे में बात की है भाई, ठीक है। और इससे पहले हमने रज हरियाणा के बारे में बात की है, इससे पहले हमने ब्रह्माव्रत के बारे में बात की है भाई। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं भाई, उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर गुप्ता के आधार पर भाई, जब हम लोग डॉक्टर गुप्ता के आधार पे बात करते हैं भाई, डॉक्टर गुप्ता के आधार पे बात करते हैं तो इसने हरियाणा प्रदेश का नाम आरियाना बोला भाई। इसने हरियाणा प्रदेश का जो नाम है वो आरियाना बोला। आरियाना आप लोग इसको कहते हो या भाई आर्यों का घर कह सकते हो भाई। आरियाना या आर्यों का घर कह सकते हो। तो डॉक्टर गुप्ता ने हरियाणा का जो शाब्दिक अर्थ बोला है वो आरियाना या आर्यों का घर बोला है भाई। उसके बाद जो व्यक्ति आते हैं उस व्यक्ति का नाम है यदुनाथ। व्यक्ति का नाम है यदुनाथ सरकार। व्यक्ति का नाम है यदुनाथ सरकार। और इस यदुनाथ सरकार ने हरियाणा प्रदेश का जो नाम दिया है वो हरियाल नाम दिया है भाई। क्या नाम दिया है? हरियाल नाम दिया है। तो यदुनाथ सरकार ने हरियाणा शब्द को हरियाल नाम से पुकारा है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यदुनाथ सरकार ने हरियाणा शब्द को हरियाल नाम से पुकारा है। उसके बाद आता है सकंद पुराण। जैसे वेद 4 होते हैं, पुराण 18 होते हैं, तो सकंद पुराण में हरियाणा को, सकंद पुराण में हरियाणा को हरियाला नाम से पुकारा गया। तो सकंद पुराण में हरियाणा को हरियाला नाम से पुकारा गया। यदुनाथ सरकार ने इसको हरियाल नाम से बोला है। उसके बाद सकंद पुराण में इसको हरियाला नाम से पुकारा गया। उसके बाद पढ़ते हैं, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HSC द्वारा 40 और 45 के आसपास पूछा गया। वो क्या है? यानी महाभारत काल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाभारत काल में। तो महाभारत काल में हरियाणा को, महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश, महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इसको अंडरलाइन करके आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया। तो महाभारत काल में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं भाई। तो डॉक्टर गुप्ता ने आर्यों का घर, यदुनाथ सरकार ने हरियाल, सकंद पुराण में इसको हरियाला नाम से पुकारा गया, और महाभारत काल के अंदर इसको बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आता है पुष्प दंत। उसके बाद आता है पुष्प दंत। पुष्प दंत ने महापुराण में, पुष्प दंत ने महापुराण में हरियाणा को हरियाणा नाम से पुकारा। तो पुष्प दंत ने महापुराण में हरियाणा प्रदेश को हरियाणा नाम से पुकारा। तो हरियाणा प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ? किसी ने इसको हरियाला नाम से पुकारा, किसी ने इसको हरियाल नाम से पुकारा, किसी ने विष्णु का निवास पुकारा, किसी ने भगवान का निवास पुकारा, और पुष्प दंत ने इसको हरियाणा प्रदेश को हरियाणा नाम से पुकारा। तो ये था हमारा हरियाणा प्रदेश का नामकरण। तो प्यारे बच्चों, मैं दोबारा से फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 1 महीने की मेहनत आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है।
तो HR GK सिहाग सर अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी।